Hello kids, how are you all? Hope you all are fine and safe at your home. So kids, हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 6 में से एडवर्ब्स, प्रीपोजिशन, कंजक्शंस और इंटरजेक्शंस लर्न किए थे एंड वी अंडरस्टूड अबाउट व्हाट इज एडवर्ब, what is preposition, what is conjunction and what is interjections. I told you the example also, I told you the definition of the following words, right? मैंने आपको उसके definition भी कहा था, उसका example भी कहा थे. ओके सो आई थिंक अभी आपको ये जो 9 टाइप ऑफ स्पीचेस है ना, 9 काइंड ऑफ स्पीच, ये आपका एकदम क्लियर हो गया होगा. एक बार आप फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ आपको, फिर भी अगर कोई डाउट हो देन आप मुझे पूछ सकते हो. और नोटबुक में जो आपने 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखे वो सब मुझे लर्न बाय हार्ट चाहिए. जब आपकी टेस्ट होगी आई कैन आस्क फ्रॉम एनीवेयर, मैं आपको कोई भी उसमें से पूछ सकती हूँ. सो आपको वो लर्न बाय हार्ट रखना है. और लर्न कैसे करना है? समझ के लर्न करना. पहले आप रीड करो, फिर आप उसको समझो कि व्हाट इज गोइंग टू टेल, और क्या बोलना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, व्हाट इट वांट टू टेल अस या व्हाट इज वांट टू एक्सप्लेन अस. क्या वो आपको एक्सप्लेन करना चाहिए, क्या वो आपको बोलना चाहते हैं, वो पहले आप समझो. देन इट विल बी वेरी इजी टू लर्न. फिर देख रहे एक बार आप समझ लोगे ना बेटा, फिर आपको लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं है. फिर आप खुद आप वर्ड्स फॉर्म कर सकते हो. ओके सो एक बार चलो मैं सभी आपको जो वर्ड क्लास है 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसके बारे में और एक बार मैं आपको बता देती हूँ. नाउन्स. नाउन्स आर नेमिंग वर्ड दैट जनरली सेज द नेम्स ऑफ. Nouns are the naming word that says the name of person, place, thing or animal. Pronoun. Pronoun are the word that are used in the place of noun to avoid the nouns repetition. Okay, noun का repetition को avoid करने के लिए हम pronoun use करते हैं. Determiners. Determiners means क्या होता है? That a word that explain the type of reference. Reference हमको explain करता है. किसका रेफरेंस? रिगार्डिंग द नाउन. नाउन का क्या रेफरेंस है? वो पजेसिव है, वो इंडेफिनाइट है या तो न्यूमेरिकल रेफरेंस है, वो हमें इंडिकेट करवाता है. देन कम एडजेक्टिव. एडजेक्टिव मीन्स एडजेक्टिव आर वर्ड दैट शोज द क्वालिटी ऑफ नाउन. वो नाउन की क्वालिटी दिखाता है. एडजेक्टिव्स जो है वो नाउन का क्वालिटी दिखाता है. देन कम्स वर्ब्स. What is the verb? Verbs are doing what? That shows the fact, action or happenings. Verbs are word that shows the fact, happenings and action. इतना याद रखना है. Verb क्या है? वो क्या दिखाता है आपको? Facts दिखाता है, action दिखाता है और happenings दिखाते हैं. बस और कुछ नहीं है इसमें. इसमें कुछ ना समझ आए ऐसा भी कुछ नहीं है. अगर तो भी आपको ना समझ में आए then you can ask me. Okay? Then adverb. एडवर्ब जैसे एडजेक्टिव है नाउन का क्वालिटी दिखाता है, ऐसे वर्ब का एडवर्ब क्वालिटी दिखाता है. राइट. फिर सी एडवर्ब ऑफ वर्ड दैट ऐड मीनिंग टू द वर्ब. बस इतना ही. एडवर्ब ऑफ द वर्ड दैट ऐड मीनिंग टू द वर्ब. देन कम्स प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन मीन्स नाउन की पोजीशन दिखाता है. मतलब कोई भी चीज की, कोई भी पर्सन की वो प्रीपोजिशन दिखाता है, उसका एग्जैक्ट पोजीशन दिखाता है आपको. दैट वेयर अ पर्सन और वेयर अ थिंग एक्चुअली इज. वो नीचे है, वो ऊपर है, वो आगे है, वो पीछे है. इन शॉर्ट इट इज अंडर, अबव, ऑन, बिहाइंड, बिटवीन, इन फ्रंट ऑफ, नियर, बिसाइड. वो हमें ये सब दिखाता है. ओके सो प्रीपोजिशन आर वर्ड्स यूज बिफोर नाउन. कब यूज होता है? नाउन के पहले यूज होता है. एंड दैट शो रिलेशन विथ ईच अदर. रिलेशन विथ अदर वर्ड्स. वो ईच अदर ऐसा कह सकते हो. ओके जो दूसरा वर्ड्स है नाउन के पहले उसके साथ नाउन का रिलेशन दिखाते हैं, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं. देन कम
कंजक्शन, कंजक्शंस क्या है, वो ज्वाइनिंग वर्ड्स है. कंजक्शन मीन्स टू कनेक्ट, दो वर्ड्स, दो सेंटेंसेस, दो फ्रेज को कनेक्ट करता है, उसे कंजक्शन कहते हैं. इसमें हम कौन से वर्ड्स की यूज करते हैं, एंड, और, बिकॉज, इफ, सो, देयरफॉर एंड सो ऑन. बहुत सारे ऐसे वर्ड्स है जो हम दो वर्ड्स, दो सेंटेंस एंड दो फ्रेज को जोड़ने के लिए यूज करते. कंजक्शन मीन्स टू जॉइन और टू कनेक्ट अ वर्ड, sentences or phrases. So see, conjunction are word that join words, phrases or sentences. You have to remember this. Okay, then come interjection. I told you interjection मतलब exclamatory भी होता है. interjection मतलब जो वर्ड्स आप सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग में कहते हो. सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग मीन्स क्या होता है, सडनली, अचानक से आपके मुंह से बोले जाने वाले वर्ड्स, उससे हम इंटरजेक्शन कहते हैं. अचानक से जो भी आप वर्ड्स बोलते हो, इंटरजेक्शन ऑफ वर्ड्स स्पोकन अंडर सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, इमोशंस. वर्ड्स लाइक जॉय, अगर आप खुशी में हो, बहुत खुश हो और अचानक से आपको खुशी मिल गई तो आप झूम उठते हो खुशी से. देन सॉरो, अगर आप दुखी हो एट दैट टाइम. अगर आप डर में हो, डर तो अचानक लगता है ना, डर थोड़ी ना बोल कर चलो मैं डर आ रहा हूँ आप डरना, नो, अचानक आता है. दुख, दुख कोई बोल के तो नहीं आता है चलो भाई मैं आ रहा हूँ, दुख तुम्हारे पास अचानक आ जाता है. फिर डिसलाइक, आप ऐसे ही किसी को नहीं पसंद, कुछ आपने ऐसा किया होगा ना इसीलिए वो आपको पसंद नहीं करता है. प्रेज, कोई तारीफ करता है, ऐसे थोड़ी ना बोल के तारीफ करके रुको मैं तुम्हारी तारीफ करने वाला हूँ, अचानक आपकी तारीफ करने लगते हैं. वंडर, आप कोई चीज देखते हो, शॉक हो गए हो, अरे इतनी सुंदर जगह भी है, मुझे तो पता ही नहीं था, लाइक दिस. सो इंटरजेक्शन आर वर्ड्स स्पोकन अंडर सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन. वो कब बोले जाते हैं, जब सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है. सडन मतलब अचानक से एक स्ट्रॉन्ग सी फीलिंग्स या इमोशन जनरेट होती है, तभी जो वर्ड्स बोले जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन. एंड इंटरजेक्शन में हमेशा आपको एक्सक्लेमेशन मार्क की ज़रूरत होती है. डोंट फॉरगेट दिस. अगर आप इंटरजेक्शन लिख रहे हो एट दैट टाइम यू हैव टू पुट क्वेश्चन एक्सक्लेमेशन मार्क, अदरवाइज उसे हम इंटरजेक्शन नहीं कहेंगे और वो आपका रॉन्ग हो जाएगा. ओके, सो नाउ आई कैन से दैट ये जो 9 डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीच है ये आपके माइंड में अभी क्लियर हो गया इसका जो, और मुझे ऐसा लगता है आपने लर्न भी कर लिया होगा. सिर्फ 9 ही याद रखना है, नाउन, प्रोनाउन, डिटर्मिनर, ओके, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन. पहले नाउन प्रोनाउन याद रखो, फिर डिटर्मिनर को अकेले याद रखो, फिर एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब को याद रखो, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन. इट्स सो सिंपल बच्चों, अगर आप करोगे ना तो आपके लिए सब कुछ सिंपल है. नॉट ओनली ग्रामर बट एवरीथिंग इज इजी फॉर यू इफ यू डू. अगर आप करोगे तो आपके लिए सब कुछ इजी है, बट यू नीड टू डू इट, यू नीड टू प्रैक्टिस ऑन इट. आप देखो ऐसे, देखो 9 है, अभी तो आपकी टेस्ट नहीं है. सो 9 अगर आप ऐसे करोगे, मैं आज नाउन लर्न करूंगा, कल प्रोनाउन लर्न करूँ, सो 9 डेज में आपके 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच रेडी हो जाएंगे. So from today only you will start learning now. Okay, very good. I know you all will learn it properly and you will learn it nicely. Okay, and हाँ, learn करोगे फिर मैं आपको आपके लाइव क्लास में पूछने वाली हूँ. आपको लाइव क्लास में मुझे आंसर देना होगा that what is the meaning of noun, pronoun. मैं किसी को भी पूछ सकती हूँ. Okay, and you have to say the definition to me. Done? Okay. Then say, now we will move to worksheet. Fill up each blanks with a suitable words. Also write
in the blank what part of speech this word is. ओके, पहले आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करना है और जो ब्लैंक में अपने वर्ड्स लिखे वो वर्ड्स कौन सा स्पीच है, लाइक प्रोनाउन है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, आपको वो लिखना है. सी नंबर 1, हरी इज अ डैश बॉय. हरी कैसा बॉय है? गुड बॉय. सो हरी बॉय है पता है, पर कैसा बॉय है? गुड. सो व्हाट इज शोइंग? एडजेक्टिव. So write your adjective. Yes, you have to learn the spellings also. ADJECTIV, adjective. Then the child is whipping dash. Child कैसे रोते हैं? Loudly. Whipping मतलब रोना. It's a verb. Verb में कुछ मैंने ज़्यादा ऐड किया. Loudly तो वो क्या हो गया? Adverb, because I add some words to the verb, so it is adverb. ADVERB, adverb. He is poor. वो poor है पता है, but honest. He is poor but honest. मैंने देखो he is poor एक phrase है, honest वो word है. मैंने एक फ्रेज और वर्ड्स को जोड़ने के लिए बट का यूज़ किया. मैं सिर्फ ऐसा ही लिख सकती थी ही इज़ पुअर, मुझे बट ऑनेस्ट लिखने की ज़रूरत ही नहीं है. बट अगर मैं ऐसा लिखती हूँ ही इज़ पुअर ऑनेस्ट, कुछ पता ही नहीं चलता, तो इसलिए मैंने एक कनेक्टिंग वर्ड यूज़ किया, दैट इज़ कॉल्ड कंजक्शन. CONGUNCTION, कंजक्शन. सो मैंने ये एक फ्रेज और वर्ड को ज्वाइन करने के लिए कंजक्शन का यूज किया, ज्वाइनिंग वर्ड का यूज किया. देन द thief jumped dash the friends. फ्रेंड्स के थी ऊपर से ही जंप करेगा, नीचे से जंप नहीं करेगा. एंड व्हेनेवर एनीबॉडी जंप, जो भी कोई जंप करता है वो ऊपर से ही जंप करता है, कोई नीचे से जंप नहीं करता. सो द thief jumped over the friends. मतलब what it is showing? It is showing position, from which position the thief is jumping. कहाँ से वो thief jump कर रहा है, उसका जगह दिखा रहा है आपको, place दिखा रहा है, a fixed preposition दिखा रहा है आपको, exactly जो place से वो उसने jump किया वो दिखा है आपको. So it's a preposition, PREPOSITION, preposition. Then शीला's uncle dash in Bangalore. शीला के अंकल बेंगलोर में क्या करते हैं? रहते हैं. lives in Bangalore. शीला's uncle lives in Bangalore. रहते हैं. it's a one type of verb. ये doing word है. रहना भी एक काम ही है ना. so lives means it's a verb. शीला's uncle lives in Bangalore. I have sent dash a present. I have sent him a present. मैंने उसको present भेजा है. so मैं यहाँ name भी लिख सकती थी, but मैंने him ही लिखा. why? because I don't want to use noun. so मैंने noun की जगह क्या लिख दिया? pronoun. so write the pronoun. what kind of word is this? pronoun. PRONOUN, pronoun. The dash sun is the chief source of energy. The sun, the is determiner because it shows the it shows the indefinite. It shows the indefinite कि एक ही sun, the sun, he is the main. The sun is the chief source of energy. वो ही main है, एक के बारे में ही specifically known किया है. So what is that? Determiner. DETERMINER, determiner. Hooray! Daddy has bought toys for me. Hooray! Joy. अचानक से डैडी आपको कोई गिफ्ट लेकर आके देते हैं. Oh my God! तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता, right? So उस वर्ड को क्या कहते हैं? Interjection. क्या बोलते हैं? Interjection. INTERJECTION, interjection. Mangoes and oranges are juicy fruits. Mango और oranges है वो क्या है? Juicy fruit है. Oranges, it's a name of a
फ्रूट नाम है, सो क्या होगा वो, नाउन, NOUN, नाउन। सो नाउ आई थिंक अभी आपको वर्ड क्लासेस में कोई भी डाउट नहीं होगा, 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको कोई डाउट नहीं होगा। अभी तक आपने जितने भी लर्न किए होंगे, आपने सिर्फ नाउन लर्न किया होगा, फिर प्रोनाउन लर्न किया होगा, फिर एडजेक्टिव लर्न किया होगा, पर एक साथ ऐसे आपने 9 लर्न नहीं किया होगा, बट आपने 9 एक साथ लर्न कर लिया। ओके, नाउ इट्स अप टू यू, आप कैसे लर्न करोगे। अगर आप एक एक दिन में एक एक करना चाहते हो तो भी होगा, और अगर आप बोलोगे एक दिन में मैं 2 लर्न कर सकता हूँ तो 2 भी लर्न कर सकते हो, इट्स अप टू यू। बट लाइव क्लास में मैं किसी को भी पूछूंगी, अगर जिसको नहीं आया इसका आंसर, वो वही डेफिनेशन 5 टाइम लिखने वाला है। सो बी रेडी फॉर इट। ओके ओके, नाउ ये तो हो गया। सी राइट इन योर नोटबुक द डेफिनेशन ऑफ ईच पार्ट्स ऑफ स्पीच अलोंग विथ एग्जाम्पल, 1 इज डन फॉर यू। ये ऑलरेडी हमने लिख लिया है। ओके, सो ये भी क्वेश्चन खत्म हो गया। नाउ वी विल मूव टू चैप्टर नंबर 17। चैप्टर नंबर 17 क्या है, पर्सिंग। नाउ व्हाट इज पर्सिंग? पर्सिंग मीन्स वन टाइप ऑफ पार्टिंग। पर्सिंग मीन्स टू पार्ट और पार्टिंग। जो सेंटेंस है उसको आपको सेवरल पार्ट में डिवाइड करना है, और उसको जब डिवाइड करोगे ना, एक एक वर्ड आपको देखना, उसमें से आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच दिखेंगे। लेट अस रीड। द वर्ड पर्सिंग मीन्स टू डिस्क्राइब अ वर्ड और वर्ड्स ग्रामेटिकली। यस, जो वर्ड्स है वो आपको डिस्क्राइब करना है ग्रामेटिकली। एक एक वर्ड को आपको सेपरेट करना है और उसको आपको डिस्क्राइब करना है कि नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, एंड सो ऑन। कौन से वर्ड है, एक एक वर्ड को ब्रेक कर करके आपको ग्रामेटिकली आपको मुझे बताना है। ग्रामेटिकली मीन्स क्या होता है, वर्ब। मैं एक सेंटेंस बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि स्टूडेंट टेल मी दिस सेंटेंस इन ग्रामेटिक लैंग्वेज। सो आप क्या बोलोगे, दिस इज नाउन। मीन्स ग्रामेटिक नाउन, प्रोनाउन, ये से बोलता है। आप ऐसे कोई भी सम्स लिखते हो तब ऐसे बोलते हो ना कि मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलो प्लस माइनस, राइट, इनटू मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलो लाइक दिस। सो we have studied all the 9 parts of speech. Yes, we have studied it very nicely. All the 9 part of speech हमने बहुत अच्छे से learn किया. So we can easily find out what part of speech each word in the given sentence is. Yes, जो sentence दिया है उसमें every word, एक एक word कौन सा speech है, you can now tell me that. अब आप मुझे बता सकते हो. Let us have an example. Okay, see, look, my old grandpa is coming to us but slowly. पूरा सेंटेंस है लुक, वो क्या है, इंटरजेक्शन, माई डिटर्मिनर, ओल्ड एडजेक्टिव, ग्रैंडपा नाउन, इज कमिंग वर्ब, टू प्रीपोजिशन, अस प्रोनाउन, बट कंजक्शन, स्लोली एडवर्ब। देखा, एक ही सेंटेंस में सभी 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। सो बट व्हाट यू नीड टू डू इज, यू नो स्टूडेंट, आप जब रीड करते हो ना तब आप देखो ये वर्ड है, प्रोनाउन है, ये है एडजेक्टिव है, ऐसे आप देखोगे तो ही ये काम होगा, वरना मैं बोलूँगी यहाँ से इट विल नॉट ऑफ यूज़। बट आप भी ऐसे ट्राई करो, सभी आप सेंटेंस जब भी करते हो ना तब वो सेंटेंस करते करते आप देखो कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच वो है एक्चुअल में। ओके, definition. Parsing means to describe a word or words grammatically, that is to tell which part of speech each of the word is. कौन से पार्ट ऑफ स्पीच है वो हमको कहना है। पर्सिंग मतलब क्या होता है, डिस्क्राइब अ वर्ड, हमको एक वर्ड को डिस्क्राइब करना है या तो बहुत सारे वर्ड्स को डिस्क्राइब करना है ग्रामेटिकली। उसका मतलब दैट इज, मतलब ये जो है ना आई उसको दैट इज बोलते हैं। दैट इज मतलब टू टेल विच पार्ट ऑफ स्पीच ईच ऑफ द वर्ड इज, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है वो वर्ड को बताने के लिए। पर्सिंग मतलब क्या होता है, वर्ड या तो वर्ड्स को ग्रामेटिकली डिस्क्राइब करना और हमें बताना है कि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो वर्ड कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंक्लूड होता है। सो इट्स सो सिंपल ना। नाउ आप तो समझ गए, अब आप लर्न भी कर सकते हो। ओके,
सो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, उतना ही है कि आपको जो सेंटेंस दिया है उस सेंटेंस में बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच दिए होते, बट वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है. ओके, सो शैल वी डू द वर्कशीट. ओके, वर्कशीट. विच पार्ट ऑफ स्पीच इन द वर्ड प्रिंटेड इज बोल्ड टाइप. ओके, जो बोल्ड आपको लेटर में दिया है ना, वो कौन से टाइप का पार्ट ऑफ स्पीच है आपको लिखना है. नंबर 1, माई अंकल सेंड मी अ बर्थडे प्रेजेंट. माई, इट्स अ डिटर्मिनर. डिटर्मिनेशन और डिटर्मिनर दोनों सेम होता है. ओके, अ गुड हॉर्स कैन ट्रॉट और रन फास्ट. वो एक जो गुड हॉर्स होता है ना, वो फास्ट रन कर सकता है एंड आपके साथ कोऑपरेट कर सकता है. और मैंने दो फ्रेज को ज्वाइन करने के लिए और का यूज किया है. सो व्हाट इज दिस? दिस इज कंजक्शन. द रैबिट इज हाइडिंग अंडर द बुश. उसका पोजीशन दिखाया, हाइड किया मैंने, पता है, बट वेयर पोजीशन मुझे दिखाओ. इट इज शोइंग एग्जैक्ट पोजीशन दैट इट इज अंडर द बुश. सो इट्स अ प्रीपोजिशन. द ईगल इज द किंग ऑफ बर्ड. ईगल, इट्स द नेम ऑफ बर्ड, आई थिंक सो. सो जब नेम दिखाता है क्या होता है? नाउन. The pigeon flew away with the net. पिजन है, उड़ गया. Flew क्या है? Verb, because it is showing action. आपको एक्शन दिखा रहा है कि उड़ गया. So it's a verb. He is an old, yet he can run fast. दो सेंटेंस को ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ. ये ओल्ड है तो भी ये जोर भाग सकते. दो फ्रेज को यहाँ हमने ज्वाइन किया. दो सेंटेंसेस है. ही इज ओल्ड एक सेंटेंस है, ही कैन रन फास्ट वो एक सेंटेंस है. हमने वो दोनों सेंटेंस को जोड़ा येट वर्ड से. सो व्हाट इज इट? कंजक्शन. हुश, द बेबी इज स्लीपिंग साउंडली. एकदम चुप, आवाज मत करो, बेबी चुपचाप सो रहा है. सो व्हाट इज दिस? इंटरजेक्शन. आप बोलोगे मैडम ये कहाँ से स्टार्ट है? ये सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग है ना. अगर अचानक एक बेबी सो रहा है और आप आवाज करने लगो तो ये अचानक ही बोलते ना, आवाज मत करो. ये थोड़ी ना प्रीपेलिंग होता है कि वो आएगा और मैं कर दूंगी. नो, अब जब आपने आवाज किया तभी उन्होंने कहा बेबी सो रहा है. इंटरजेक्शन. आई ऑलवेज डू माई होमवर्क केयरफुली. होमवर्क क्या है? डू क्या है? वर्ब है, पर करता है, पर कैसे करता है? Carefully. So it is a adverb. Then number 9. Tall trees do not give much shade. बड़े बड़े ट्रीज है वो ज़्यादा शेड नहीं देते. ट्रीज है पर कैसे है? Tall, लंबे लंबे है. So what is it? Adjective, because it shows quality of noun. Okay. So now parts of speech, parsing आपको आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए. आप आपको समझ में आना चाहिए बच्चों. अगर आप नहीं समझोगे देन आई एम देयर. मैंने आपको बताया ना, आपको नहीं समझ में आया देन यू कैन कॉल मी. आई डोंट हैव प्रॉब्लम विथ इट. या तो आप मुझे वॉइस मैसेज कर दो कि मैडम ये यहाँ आपने कहा था ये मुझे समझ में नहीं आया, देन एक्सप्लेन मी इट अगेन. आई विल एक्सप्लेन यू अगेन. ओके, फिर देखो नोटबुक में आपको चैप्टर नंबर 7 पर्सिंग की डेफिनेशन लिखनी है. ओके, पर्सिंग. पर्सिंग मीन्स टू डिस्क्राइब a word or words grammatically, that is to tell which part of spelling each of the word is. Okay, so आज का आपका होमवर्क में क्या करना है? चैप्टर नंबर 6 की वर्कशीट, चैप्टर नंबर 7 की वर्कशीट, एंड along with that you have to write chapter number 7 parsing definition in your notebook. Okay, clear with these chapters? Clear with your homework? Okay, so bye bye and have a good day.